तीसरे चरण की तैयारी के लिए गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने उनका स्वागत किया है। प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा साथ में उनके मौजूद रहे। और देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से रणनीति बनाने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, रायपुर पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा भी यहां पर इस वक्त लाइव है। राजेश, काफिला गुजर रहा है, हम देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। किस तरह की तैयारियां, क्या रणनीति होगी आज? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और प्रदेश के प्रभारियों ने उनका स्वागत किया और अब वहां से काफिला निकलकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर यहां पर पहुंच चुका है। यहां पर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो जो हैं वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम प्रदेश के जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ बैठक, उनके साथ चर्चा करेंगे। बस ये पहुंच चुके हैं, उनका देख रहे हैं काफिला जो है वो लगातार अभी पहुंच चुका है और स्वागत के लिए लोग यहां पर पहुंचे थे, जिसमें मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने स्वागत किया। प्रदेश के अध्यक्ष किरण सिंहदेव उन्होंने स्वागत किया और ये काफिला आप देख रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुँचा हुआ है और सुरक्षा के खासे इंतजाम किए गए हैं। मीडिया को और बाहरी किसी भी व्यक्ति को जो अधिकृत नहीं है उनको कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण चर्चा वो यहाँ पर करने वाले हैं। दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या क्या तैयारी है, क्या क्या रणनीति है, क्या वहाँ की स्थिति है, पूरे इन सब चीज़ों पर वो समीक्षा यहाँ पर करेंगे, ऐसी जानकारी मिली है। और ये तत्काल जैसे अभी पहुँचे हैं और उसके तत्काल बाद ही ये बैठक, उनकी जो चर्चा है वो शुरू हो जाएगी और रात्रि विश्राम वो यहीं पर करेंगे। और यहाँ रात्रि विश्राम करने के बाद कल सुबह जो है वो कांकेर के लिए रवाना होंगे, क्योंकि कांकेर में उनकी वहाँ पर चुनावी सभा भी होने वाली है। पहले तय ये था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीधे रायपुर आते कल और आने के बाद वो सीधा कांकेर चले जाते, मगर फिर उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ और तय ये हुआ कि आज वो आए तो अपने तय कार्यक्रम के अनुसार कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे। एयरपोर्ट में उनका स्वागत किया मुख्यमंत्री ने, प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत किया। वहाँ से उनका काफिला निकला है, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुँचा है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में वो सीधे जो है चुनाव की तैयारियों को लेकर, प्रधानमंत्री की सभा होने वाली है 23 तारीख को, उसकी तैयारियों को लेकर और जो दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव हैं उसमें क्या तैयारी इनकी है, क्या रणनीति है, हर जो मतदाताओं को किस तरह से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्र तक पहुंचाना है, और इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से जब केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए हैं तो पिछले दिनों कांकेर में जो नक्सली इनकाउंटर हुआ था और उसके बाद की क्या स्थिति है, नक्सल ऑपरेशंस को लेकर क्या स्थिति, इन तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, प्रदेश के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। मगर मुख्य चर्चा का विषय ये रहेगा कि जो दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव है वहाँ उसकी क्या, किस तरह से तैयारी चल रही है, किस तरह से वहाँ की स्थिति है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, क्या कौन कौन सी कमजोर सीटें हैं और कमजोर सीटों के लिए और क्या किया जाता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। और निश्चित रूप से जब अमित शाह आए हैं तो वो कुछ दिशा निर्देश भी देंगे और कुछ गुरु मंत्र भी देकर यहाँ पर जाएंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ में एक लक्ष्य निर्धारित किया है 11 की 11 सीटों को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। पहले चरण का जो चुनाव बस्तर में निपटा है 19 अप्रैल को, वहाँ पर क्या स्थिति रही, वहाँ पर किस तरह से वोट के परसेंट के बाद क्या आसार नजर आना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। तो जो आज की जो बैठक है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव की क्या तैयारी है और पहले चरण के चुनाव में क्या स्थिति रही, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। आज जो है अगर हम बात करें कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी हैं, किरण सिंहदेव भी हैं, प्रदेश के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और आज के इस अमित शाह के दौरे को देखते हुए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बाहरी लोगों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित कर दिया गया है। सीआरपीएफ के अफसर, पुलिस के अफसर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एक तरह से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर को सील कर दिया गया। मीडिया को भी अंदर जाने की यहाँ पे इजाजत नहीं है। तो अमित शाह वहाँ पहुंचे हैं, जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, यहाँ पर भी उन केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया और बस चर्चा जो वरिष्ठ नेताओं से उनकी चर्चा शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल राजेश, समझा जा सकता है कि पहले चरण का फीडबैक लेंगे, दूसरे और तीसरे चरण में किस तरह से अब रणनीति के साथ भाजपा को आगे बढ़ना है उसका भी जीत का मंत्र देंगे, सरकार से भी बातचीत करेंगे और इसके साथ ही संगठन में कसावट की भी बातचीत होगी। यानी कि उनकी ये एक यात्रा है और कई तरीके से उन्होंने साधने की कोशिश की है पूरे छत्तीसगढ़ को इस यात्रा के साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, उनके भी दौरे को लेकर के आज यहां पर रणनीति तैयार होगी। आप नजर बना के रखिएगा, जो भी अपडेट होगा आपसे लेते जाएंगे। फिलहाल शुक्रिया।